नमस्कार, जनपक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियदर्शन। दोस्तों, फिर आज एक अप्रिय सवाल से शुरुआत करना चाहता हूं। क्या दलितों की हत्या हत्या नहीं है? क्या दलितों को न्याय नहीं मिलना चाहिए? क्या दलितों के लिए आंदोलन नहीं किए जाने चाहिए? क्या दलितों के लिए दिल्ली के मीडिया को जागना नहीं चाहिए? इन दिनों राजस्थान में कई शहरों में एक आंदोलन चल रहा है, या आप कह सकते हैं विरोध प्रदर्शन चल रहा है, क्योंकि पिछले दिनों एक फैसला आया है जो हैरान करने वाला है। 2015 में नागौर के राजस्थान के नागौर जिले के एक डांगावास गांव था। वहां 5 दलितों की बड़ी निर्ममता से हत्या कर दी गई। उनको कुल्हाड़ियों से मारा गया। आरोप उन पे ट्रैक्टर चढ़ाने तक का था। लगातार भीड़ ने उनको घंटे 1.5 घंटे तक इस बुरी तरह मारा कि 5 लोगों की मौत हो गई। 11 साल बाद एससी एसटी कोर्ट का इस मामले में फैसला आया है। कोर्ट का मानना है कि हत्या तो हुई, दोष सिद्धि तो हुई, कहां हुई हत्या ये भी स्पष्ट है, लेकिन हत्या किन लोगों ने की ये स्पष्ट नहीं है। 40 लोग इस मामले में आरोपी थे। 40 लोगों को बरी कर दिया गया। एक भी आदमी के ऊपर आरोप साबित नहीं हुआ, जबकि हत्या खुलेआम हुई। गवाह थे 5 दलितों के परिवार के लोग जिनको मारा गया। वो गवाह थे जो मारे गए थे, गणेश राम, पांचाराम, रत्नाराम, इन सबके परिवार के लोग। उनका बेटा गोविंद राम जो नर्सिंग की पढ़ाई करके लौटने वाला था, उसकी जिंदगी अचानक ठहर गई। घर के लोग मारे गए, खुद उस पर एक इल्जाम मढ़ा गया। तमाम गवाहियों के बावजूद कोर्ट ने माना कि गवाहियां जो हैं वो पलटती रही हैं, उनमें अंतर विरोध हैं, कई चीजें विदाउट डाउट प्रमाणित नहीं हुई हैं। मैं कोर्ट के फैसले पे सवाल नहीं उठा रहा हूं, क्योंकि पूरा फैसला न मैंने देखा है, लेकिन जो उसके मूल अंश, इंडियन एक्सप्रेस ने एक बड़ी अच्छी रिपोर्ट छापी है, और इस मामले में भंवर मेघवंशी जो लेखक और सामाजिक कार्यकर्ता हैं, लगातार सक्रिय हैं। शायद इस मुद्दे पे उन्होंने कभी एक किताब भी लिखी थी। वो लगातार इसको लोगों के बीच पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सब मानते हैं, वो पूरी रिपोर्ट बताती है इंडियन एक्सप्रेस की, कि कोर्ट के फैसले में किसी को दोषी न पाया जाना कितना बड़ा नाइंसाफी का सूचक है। यानी 5 लोगों की, दलितों की हत्या होती है, सबके बीच हत्या होती है, और उसको आप बता देते हैं कि पता नहीं किसने की। 40 नाम है आपके सामने, उनके खिलाफ गवाहियां हैं, कुछ अंतर विरोध होंगे, लेकिन भंवर मेघवंशी बताते हैं, मैंने उनकी एक रिपोर्ट देखी जिसमें बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ध्यान दिलाया है कि छोटे मोटे अंतर विरोधों को गवाही के नजरअंदाज किया जा सकता है, जब अगर उससे पूरा मामला पलटने जैसा न लग रहा हो। यहां भी वही छोटे मोटे अंतर विरोध थे। वो कैसे थे, कितनी देर तक हिंसा चली, क्यों हिंसा चली, हिंसा की वजह क्या थी, ये भी बता देता हूं। असल में 23 बीघा जमीन 1961 में बस्ताराम नाम के एक शख्स को राजस्थान सरकार ने दी थी। कहते हैं कि बस्ताराम ने इस जमीन पे कुछ साल बाद एक कर्ज लिया, 1500 रुपए का कर्ज लिया। जिस जाट परिवार से कर्ज लिया गया, बरसों तक वहां खेती करता रहा, सब कुछ करता रहा। अब बाद के वर्षों में बस्ताराम के दत्तक पुत्र के नाम वो जमीन लिखी गई। ये भी 1999 की बात थी। तब से वो झगड़ा चल रहा था, पंचायतें उसको निपटाने की कोशिश कर रही थी। उस दिन भी कहते हैं पंचायत बैठी थी, लेकिन पंचायत जो है वो बैठी रह गई। हिंसा शुरू हो गई, मारपीट शुरू हो गई, ट्रैक्टर आ गए, कुल्हाड़ी आ गई, सब चलते रहे। लोग घायल हुए, खेमाराम घायल हुए, महिलाएं घायल हुई। एक बहुत बुरा मंजर था जो सबने देखा था। और 11 साल बाद
एक अदालत कहती है कि ठीक है हत्या हुई, ठीक है सबने देखा, ठीक है वहीं पे हत्या हुई, लेकिन जिन लोगों के नाम हत्यारों की सूची में दर्ज हैं, जिन 40 लोगों के नाम आरोपियों के की सूची में दर्ज हैं, उनमें किसी एक पे भी ये हत्या साबित नहीं हो रही है। अब अगला कदम क्या होगा? जाहिर है कि जो पीड़ित परिवार हैं, वो सरकार से कह रहे हैं कि वो ऊपर हाई कोर्ट में अपील करे, शायद अपील होगी, लेकिन ये पूरा मामला दबा हुआ क्यों है? राजस्थान के भीतर भी और जंतर मंतर पे परीक्षा को लेकर, छात्रों की मांग को लेकर जो पूरा नेशनल मीडिया सुलग गया है, रांची तक पहुंच गया है, वो नागौर के गांव डांगावास तक क्यों नहीं जा सकता है? वहां जाकर क्यों नहीं देख सकता है कि वहां इंसाफ हो रहा है या नहीं, या उसकी सूरत कैसे निकलेगी? वो राज्य सरकार पे दबाव क्यों नहीं डाल सकता है? क्या इसलिए कि उस गांव में और पूरे राजस्थान में जाटों की बड़ी उपस्थिति है और आरोपियों में उनके नाम हैं, या इसकी और कोई वजह है? या दलितों को, आदिवासियों को, अल्पसंख्यकों को हम अपने नए भारत का हिस्सा नहीं मानते हैं, उनके लिए न्याय जरूरी नहीं मानते हैं, उनके लिए एक आंदोलन यहां क्यों नहीं हो सकता है? क्या इसलिए, क्या इसके पहले भी आप ऐसे तमाम मामले एक के बाद एक मैं गिनवाता रह सकता हूं, जब पता चलेगा कि दलितों के हिस्से का इंसाफ छीना गया, बल्कि उनकी चर्चा ही नहीं होती है। जब मैं तमाम आंदोलनों को, मैं इनको गलत नहीं बता रहा हूं, मैं भी झारखंड के आंदोलन के साथ हूं, जंतर मंतर पे छात्रों का जो गुस्सा है, जेन जी के गुस्से का जो गुस्सा है, उसको सहानुभूति के साथ देखता हूं, मानता हूं कि वहां भी न्याय होना चाहिए। लेकिन जो बड़ा अन्याय हमारे चारों तरफ हमारे द्वारा घटित किया जा रहा है, उसका क्या होगा? ये विफलता अदालत की विफलता नहीं है कि 5 दलितों की हत्या में कोई दोषी सिद्ध नहीं होता है। ये हमारे समाज की सामूहिक विफलता है, और ये विफलता कई ढंग से नजर आती है। आप अगर ध्यान दें तो पिछले कुछ महीनों में न जाने तरह तरह के हादसों में, कारखाने में, इमारतों में, गटर में उतरने में कम से कम 50 लोगों के मारे जाने की खबर अखबारों में होगी। इन लोगों का अगर आप सोशल क्लास देखेंगे तो पता चलेगा कि ज्यादातर इनमें दलित, आदिवासी, मुसलमान हैं। तो जैसे क्या आप इनकी परवाह नहीं करते हैं? क्या ये भारतीय गणतंत्र का हिस्सा नहीं है? क्या इनको न्याय मिलना नहीं चाहिए? ये सवाल पूछना आज की मजबूरी है। ये सवाल मैं नहीं, जयपुर में आंदोलन कर रहे लोग, भंवर मेघवंशी जैसे लेखक और तमाम लोग पूछ रहे हैं। वो लोग पूछ रहे हैं जिनके घरों के लोग उनकी आंखों के सामने मार दिए गए, जिन्होंने सोचा कि एससी एसटी कोर्ट बनी हुई है, उनका इंसाफ तो कहीं नहीं जाएगा। उनके साथ भी इंसाफ नहीं हुआ। तो क्या वाकई हमने 2 भारत बना लिए हैं? एक 40 करोड़ का भारत है जिसकी हम सब फिक्र करते हैं, जिसके लिए लोकतंत्र है, जिसके लिए न्याय है, जिसके लिए राजनीति है, और बाकी जो 80 करोड़ या 1 अरब का भारत है, वो ऐसे पिछड़ों का, दलितों का, अल्पसंख्यकों का है, जिनकी परवाह करने की हमें जरूरत महसूस नहीं होती। क्या वो दूसरे लोग हैं? क्या उनके प्रति हम एक परायापन महसूस करते हैं? बार बार ये सवाल मैं इसीलिए पूछ रहा हूं कि शायद न्याय में जो कमी रह गई है, वो इनके बीच कहीं उसका सुराग मिले कि इसके असल गुनहगार कौन हैं। गुनाह कई हैं। फिलहाल राजस्थान के नागौर के डांगावास में मारे गए दलितों का इंसाफ चीख चीख कर पूछ रहा है कि उसे कब लोगों के सामने लाया जाएगा, कब उसके मुजरिमों को सजा मिलेगी, और बाकी भारत क्या इस सजा के लिए कोई कोशिश करेगा? ये सारे सवाल मैं छोड़ के जा रहा हूं। शुक्रिया।